चलो बच्चों, ये टॉपिक करीब 8 मार्क के आसपास वेटेज रखता है। चलो देख लेते हैं। इसमें आप लोगों को कमीशन वर्ड दिखेगा, कभी ब्रोकरेज दिखेगा, तो ये होता क्या है वो समझते हैं। वन बाय वन हम कंप्लीट करते जाते हैं। क्या बोल रहा है देखो। कमीशन एंड brokerage agent, when the transaction like sale, purchase, auction etc are done through some middleman. सब middleman मतलब बीच में कोई पर्सन रहेगा। परचेज कर रहे हो, सेल कर रहे हो या ऑक्शन कर रहे हो और कोई बीच में मिडल मैन है, सच मिडल मैन आर कॉल्ड एजेंट। जो बीच में जो बंदा है उसको बोलते हैं एजेंट्स। अच्छा, द चार्जेस पेड टू एन एजेंट फॉर डूइंग द वर्क ऑन बिहाफ ऑफ सम अदर पर्सन कॉल्ड प्रिंसिपल इज कॉल्ड कमीशन। जैसे मुझे अपना घर बिकवाना है, बराबर। अब बिक रहा नहीं है तो मैं क्या करता हूँ, एक एजेंट को अपॉइंट करता हूँ और बोलता हूँ कि भाई मेरा घर बिकवा कर दे। तो घर है किसका? मेरा है। तो मैं प्रिंसिपल होऊंगा। जो ओनर होता है ना वो चीज़ का, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल। मैंने एक पर्सन को अपॉइंट किया है, मैंने एक एजेंट को अपॉइंट किया है, तो वो पर्सन तो मिडल मैन है और सामने एक पार्टी लेकर आया उसने। ठीक है, मिडल मैन के थ्रू मैं क्या कर रहा हूँ, अपना घर बेच रहा हूँ। तो यहाँ पे प्रिंसिपल मतलब कौन? भाई उस प्रॉपर्टी का ओनर कौन है? मैं हूँ, तो मैं प्रिंसिपल हुआ। मैं कौन हुआ? प्रिंसिपल। क्या ये वर्ड प्रिंसिपल क्लियर हुआ? चलो, यहाँ पे क्या बोल रहा है। प्रिंसिपल रिफर्स टू एन इंडिविजुअल पार्टी और पार्टीज पार्टिसिपेटिंग इन अ ट्रांसेक्शन। जो ट्रांसेक्शन में पार्टिसिपेट, अच्छा एक से ज्यादा ओनर हो सकते हैं क्या? पॉसिबल है, जॉइंट ओनर है। जैसे कोई प्रॉपर्टी है, उसमें मियाँ बीवी दोनों मालिक हैं। हाँ, 50-50%। वो अपना घर बेचना चाहते हैं, अपना घर बेचना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक से ज्यादा पार्टी हुई कि नहीं? तो ये प्रिंसिपल है। ठीक है। अच्छा, सामने जो खरीद रहा है वो प्रिंसिपल हो सकता है क्या? क्या? अगर वो भी पर्सन, सामने वाला पर्सन भी क्या कर रहा है, अगर वो ब्रोकरेज या तो जो भी है, अगर वो पे कर रहा है तो वो सामने वाला पर्सन भी प्रिंसिपल हो जाएगा। ठीक। आ जाओ। अभी ये ब्रोकर लोग क्या करते हैं मालूम है? दोनों तरफ से ना क्या लेते हैं, कमीशंस। जैसे मैं अपना घर बिकवाना चाह रहा हूँ, बराबर। कोई सामने कोई पर्सन होगा, वो बोलता है कि मेरे को कोई घर खरीदना है, घर बताओ। तो ये ब्रोकर बोलता है ठीक है, मेरे पास एक घर है, तो ये दोनों पार्टीज को मिलाएगा। ये जो बेचने वाली पार्टी और जो खरीदने वाली पार्टी है, दोनों प्रिंसिपल हो जाएगी। दोनों तरफ से मलाई वसूलेगा। ये ब्रोकर है ना, बीच में बैठ के दोनों से लेता है ब्रोकरेज। मालूम है ऐसा? प्रैक्टिकली देखा है आपने कभी? कभी आप देखिए, घर बिकवा मतलब घर तो बेचने की नौबत ना है, मगर देखिए कभी ऐसा कहीं पे ट्रांजेक्शन होता है क्या? तो भाई यहाँ पे ब्रोकर दोनों तरफ से मलाई लेता है। मलाई मतलब दोनों तरफ से पैसे लेता है, ब्रोकरेज लेता है। तो ये दोनों प्रिंसिपल हो जाएंगे। जिससे वसूला जाता है ना, वो प्रिंसिपल्स होते हैं। ठीक। कमीशन मतलब क्या? द चार्जेस पेड टू एन एजेंट फॉर डूइंग द वर्क ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल इज कॉल्ड कमीशन। मैं बोलता हूँ, बीच में एक एजेंट है, मैं बोलता हूँ कि मेरा ये माल बिकवा के दे। जैसे कोई भी एक प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट को बोलता हूँ कि बेच कर दिखा, मैं मतलब मैं बेच के दे मेरे को। तो बोलता है कि मैं हाँ बेच के दूंगा, बदले में मैं आपसे 5%, 10% क्या लूंगा, कमीशन लूंगा। ठीक है। प्रोडक्ट किसका है? मेरा है, तो मैं प्रिंसिपल हुआ। ठीक है, मालिक मैं हूँ इसका। मैंने इसको बेचने के लिए उसको क्या बोला है कि मैं तुझे क्या दूंगा, कमीशन। तो वो सामने वाला पर्सन एजेंट है। क्या है? एजेंट। एजेंट को मैं जो पे कर रहा हूँ वो कमीशन हुआ। क्या हुआ? कमीशन। द चार्जेस पेड टू एन एजेंट, एजेंट को जो हम चार्जेस पेड करते हैं फॉर डूइंग द वर्क, काम करने के लिए, ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, मेरे बिहाफ पर वो काम कर रहा है, मेरे लिए काम कर रहा है, इज कॉल्ड कमीशन। इसको बोलते हैं कमीशन। द कमीशन और द रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन मतलब पैसे, पेड टू एन एजेंट, जो एजेंट को पे किया जाता है, इज जनरली फिक्स्ड एज सम परसेंटेज ऑफ द वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन। ये जनरली फिक्स होता है कि मैं तुझे 5% इसका दूंगा, 10% दूंगा। फिक्स परसेंटेज होता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज एन एजेंट चार्जेस कमीशन एट 5% ऑन द सेल्स।
सेल्स पर क्या करता है वो 5% कमीशन चार्ज करता है। ठीक है, जो भी माल बिकवाएगा 5% उसको कमीशन दूंगा। तो फॉर एग्जांपल उसने 15,000 रुपये का मेरा माल बिकवाया है, तो भाई 15,000 पे 5% कितना होगा, तो आपको लिखना है 15,000, 5% मतलब परसेंट की साइन हटेगी तो नीचे 100 आता है, तो 5/100। अब दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएगा, 150 × 5, 150 × 5 करोगे तो 750 आएगा। ये समझा गया? तो 750 रुपीज़ इसको, किसको, जो भी एजेंट है उसको कमीशन मिल जाएगा। द फॉलोइंग आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजेंट नेम्ड अकॉर्डिंग टू देयर स्पेशलाइजेशन। भाई उनका नाम उनके स्पेशलाइजेशन के हिसाब से रखा गया है। तो पहला है कमीशन एजेंट, फिर ब्रोकर है, फिर ऑक्शनर है। ये तीनों में फ़र्क क्या है हम देख लेते हैं। कभी कभार ये तीनों मिक्स हो जाते हैं, तो ज़रा ज़रा सा फ़र्क है इसमें, देखते हैं। पहला कमीशन एजेंट। Commission agent is a person who buys or sells goods on behalf of principal and gets commission for his service। या तो ये खरीदेगा माल, या तो ये बेचेगा और बदले में प्रिंसिपल से कमीशन लेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे ये रिमोट बनाने के लिए जो प्लास्टिक यूज़ हो रही है ना, वो मुझे मिल नहीं रही, तो मैं एजेंट को पकड़ूंगा और बोलूँगा कि मुझे ये मटेरियल चाहिए, तू कहीं से भी ला के दे। ठीक है, तो वो एजेंट बोलता है ठीक है, बदले में मैं आपसे 5% कमीशन लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं उल्टा बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि मुझे खरीदना है, तो ये एजेंट खरीद कर ला कर देगा और बदले में मुझे 5% कमीशन चार्ज करेगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, कमीशन एजेंट। क्या हो गया ये, कमीशन एजेंट। अ कमीशन एजेंट इज अ पर्सन, ये एक पर्सन होता है, हु बाइज और सेल्स, या तो वो खरीदेगा या तो वो बेचेगा। बेचने के लिए भी उसको कमीशन दे सकता हूँ, खरीदने के लिए भी कमीशन दे सकता हूँ। कुछ ऐसे रेयर प्रोडक्ट्स होते हैं आप ढूंढने जाएंगे तो मिलेगा नहीं। एजेंट्स लोग के अच्छे खासे नेटवर्क्स होते हैं, वो एजेंट को अगर मैं बोलूँगा तो वो अरेंज करके देगा, तो बदले में मुझसे कमीशन लेता है वो। बेचने के लिए भी लेगा, खरीदने के लिए भी लेगा। ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल मतलब मेरे लिए काम कर रहा है वो। एंड गेट्स कमीशन फॉर हिज सर्विस, जो भी वो काम करेगा उसके बदले वो कमीशन लेगा मुझसे, जो भी काम करेगा। ठीक, तो एक कमीशन का मतलब आपको समझा। ब्रोकर, broker is an agent who brings together the buyer and the seller for the purpose of purchase or sale। मैंने आपको ये बताया ना कि मुझे अपनी प्रॉपर्टी बिकवानी, यहाँ पर एक एजेंट है और एजेंट को एक पार्टी मिल गई जो ये प्रॉपर्टी खरीदना चाहती है, तो ये एजेंट क्या करता है, ये बायर और सेलर को मिलाएगा एक जगह। चलो आओ चाय की टपरी पे बैठते हैं, बायर और सेलर को मिलाएगा और इन लोग अपना क्या करते हैं, नेगोशिएट करते हैं। मैं बोल रहा हूँ 50 लाख में बेचूंगा, वो बोलता है भाई 48 लाख में, मतलब सामने मिला देगा। फिर इन दोनों के बीच में एक प्राइस डिसाइड होगी, जो भी, फॉर एग्जाम्पल मैं 45 डन हुआ दोनों के बीच में। ठीक है, अब ये 45 पे ये ब्रोकर है ना, ब्रोकर दोनों से क्या कर लेगा, ब्रोकरेज लेगा। अब यहाँ पे वर्ड्स जो है ना चेंज हो जाएंगे, कमीशन नहीं बोलेंगे, ब्रोकर है ना तो ब्रोकरेज लेगा वो। क्या लेगा, ब्रोकरेज। दोनों से मलाई लेगा, दोनों को मिलाया एक मीटिंग पॉइंट पे, प्राइस एक डिसाइड हो गई। अब दोनों से क्या लेगा, 45 लाख, तो 45 लाख पे इस पे 2% इससे लेगा, 2% इससे लेगा। जनरली 2% चल रहा है मार्केट में। तो आई होप ये ब्रोकर का मतलब समझा आपको। ये क्या बोल रहा है, ब्रिंग्स टुगेदर द बायर एंड सेलर फॉर द पर्पज ऑफ परचेज और सेल। द कमीशन इज कॉल्ड ब्रोकरेज, इसमें जो कमीशन होता है उसको ब्रोकरेज बोलते हैं। एंड इज चार्ज टू बोथ द पार्टीज, इन दोनों से लिया जाता है। अब ऑक्शनर क्या होता है, कभी सुना ये वर्ड ऑक्शनर, ऑक्शन हो गया ऑक्शन, कभी मूवीज ये सब में देखा रहेगा, बोली लगती है बोली, 1 लाख एक, 1 लाख 2, 1 लाख 3 बोलने से पहले आप एक प्राइस बोलना है आपको, वरना वो प्राइस पे बिक जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये अपना फ़ोन बेचना है और ये समझो कि डायमंड से बना हुआ है, तो मैं फर्स्ट फर्स्ट प्राइस बोलता हूँ, ऑक्शनर रहेगा बीच में ऐसा खड़ा रहेगा, ये सब आप बायर्स हैं, तो मैं बोलूँगा 1 करोड़ रुपए। कोई है मतलब आप लोग है ना फिर बोली लगाएंगे, फिर 1 2 3 बोलने से पहले आपको एक प्राइस ऐसी बोलना है जो इससे हायर हो, 1 करोड़ से ज़्यादा हो। किसी ने अब यहाँ पे ना बहुत चिंदी चोर भी होते हैं, बोले 1 करोड़ 1 रुपए।
समझे नहीं? अब वो चिंदी नाम खराब होता है रे ऐसा सब बोलने से। तो वो सब लैक्स में जाते हैं, फिर ऐसा होता है। कोई बोलेगा कि 1 करोड़ 1 लाख रुपए, तो फिर ये दूसरा बोलेगा 1 करोड़ 2 लाख, ऐसे प्राइस बढ़ती जाएगी। तो फाइनली एक लिमिट पे वो खत्म हो जाती है। तो ये ऑक्शन होता है, ऑक्शन। इसमें महंगी चीज़ें भी, सस्ती चीज़ें भी महंगे प्राइस में चली जाती है। और कभी कभार कोई बोली ही नहीं लगाता है। स- तो जो प्राइस में जो सस्ता कोट किया रहेगा ना, जैसे आपने 1 करोड़ बोल दिया और किसी ने बोला ही नहीं, तो वो बिक जाएगा 1 करोड़ में। समझे? अब कभी कभार 1 करोड़ से 5 करोड़ भी हो जाता है। सब पैसे वाले बैठे हैं और ये बंगला है, सी फेसिंग है। आपने ये ओम जय जगदीश मूवी देखा है क्या? ये अपना अनिल कपूर की। इसमें ना इन लोगों का घर बिकता है जुहू फेसिंग। तो उसमें ऑक्शन कैसे होता है आप देख लेना। कौन सी मूवी? ओम जय जगदीश। ये अनिल कपूर की मूवी है, पुरानी है। उसमें ऑक्शन हुआ है, तो उसका घर नीलाम होता है, तो वो सब बायर्स खड़े रहते हैं। उसका प्राइस बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, कुछ 5 करोड़ के आसपास बिकता है उसका घर। तो 5 करोड़ में वो खुद ही खरीदता है, अपना नाम रिवील नहीं करता वो, बाद में पता चलता है वो। ठीक है। एन ऑक्शन, ए सॉरी, एन ऑक्शनर इज एन एजेंट हु सेल्स गुड्स बाय ऑक्शन। मैं एजेंट हूं, घर किसी और का है, मैं नीलामी कर रहा हूं। समझा? तो ऑक्शनर इज एन एजेंट, ये भी एक एजेंट होता है। हु सेल्स गुड्स, जो माल बेचता है। बाय ऑक्शन ही सेल्स गुड्स टू हाईएस्ट बिडर होगा इधर। हाईएस्ट बिडर, हाईएस्ट बिडर मतलब जो बोली लगाने वाला सबसे ज्यादा होगा, जो सबसे ज्यादा प्राइस कोट किया रहेगा, उसको मैं माल बेच दूंगा। जैसे ये मोबाइल में बेचना चाह रहा हूँ, तो भाई हाईएस्ट बोली एक पर्सन ने 5 करोड़ रुपए लगाया, 1 करोड़ से स्टार्ट हुआ था। बोलते बोलते मतलब प्राइस बढ़ते 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 5 करोड़ हो गया। अब 5 करोड़ से ज्यादा कोई बोली लगा ही नहीं रहा है, अब कोई बोलना ही नहीं चाह रहा 5 करोड़ से ज्यादा। तो जिसने 5 करोड़ बोला है उसको मैं बेच दूंगा। तो हाईएस्ट बिडर को ये बेच देगा। मैनी अ टाइम्स नेम ऑफ द प्रिंसिपल इज नॉट डिस्क्लोज इन द ट्रांजेक्शन। भाई ये मोबाइल है किसका, मैं मोबाइल बेचना चाह रहा था ना, ये मोबाइल है किसका, उसका नाम मैं रिवील नहीं करूंगा। ये जो एजेंट खड़ा रहेगा यहाँ पे, जो ऑक्शन करवाएगा, ये बताएगा नहीं कि ये किसका माल है, ये किसका प्रोडक्ट है। तो नेम ऑफ प्रिंसिपल डिस्क्लोज नहीं होता है जनरली। समझे? चलो, ये फैक्टर क्या होता है? फैक्टर भी एक एजेंट होता है। ये क्या करता है, अगर आपको प्रोडक्ट बेचना है, तो प्रोडक्ट इनके पोजीशन में दे दो, ये अपने बिहाफ पे सामने वाले से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ये जनरली कहाँ होता है मालूम है? ये दिल्ली में, ये कार शोरूम होती है ना, कार। अगर किसी पर्सन को अपनी कार बेचनी है, तो अपनी कार को इनको हैंड ओवर कर देना होता है। फिर इन लोग अपने हिसाब से अपने नाम पर बेचते हैं लोग। तो यहाँ पे क्या है? फैक्टर इज एन एजेंट हु इज गिवन द पोजीशन ऑफ गुड्स। पोजीशन मतलब मेरे को ये मोबाइल बेचना है, तो मोबाइल उसको हैंड ओवर कर दूंगा। ठीक है? उसके पोजीशन में चला गया, किसके? एजेंट के पोजीशन में गया। अब एजेंट अपने नाम पे बेचेगा, ऐसा समझेगा एजेंट कि ये मैं खुद मालिक हूं इसका, और अपने नाम पर सामने वाले पर्सन से कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो एंटर्स अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल इन हिज ओन, हिज मतलब एजेंट, एजेंट अपने ही नाम पर ये प्रोडक्ट बेचेगा, कि बोलेगा कि ये मेरा ही है, ऐसा करके, और सामने वाले को बेच देगा। तो ये फैक्टर का मतलब समझा गया। डेल क्रेडर एजेंट क्या होता है? ये डेल क्रेडर एजेंट ना उधार में माल बेचेगा। ठीक है? और ऐसे पर्सन को बेचेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं प्रिंसिपल हूँ, मैं इस प्रोडक्ट का मालिक हूँ। यहाँ पर एक एजेंट है। कौन है एजेंट? एजेंट प्रोडक्ट बेचने का काम है उसका, और बदले में मैं क्या करता हूँ, उसको कमीशन देता हूँ। मैं एक एक्स्ट्रा कमीशन दूंगा उसको, डेल क्रेडर, डेल क्रेडर कमीशन। कौन सा कमीशन? डेल क्रेडर कमीशन। नॉर्मल कमीशन तो दूंगा, इसके अलावा एक एक्स्ट्रा बोनस जैसा होता है ना, एक्स्ट्रा कमीशन दूंगा उसको। और बदले में मैं ये चाहूंगा कि वो पैसा मेरा डुबाए नहीं, ऐसे कस्टमर्स को माल बेचे उधार में, जिससे रिकवरी आसान हो। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, उस एजेंट को एक्स्ट्रा क्या दे रहा हूँ, कमीशन दे रहा हूँ। कल को पैसा डूबा ना, इसने उधार में माल बेचा किसी को,
मैं उसको नहीं पकड़ूंगा, मैं अपने एजेंट को पकड़ूंगा, बोलूंगा रिकवरी दे। मतलब 1 लाख रुपए का उसने किसी पर्सन को माल बेचा उधार में, और 1 लाख रुपए मेरे डूब गए। मगर वो डेल क्रेडर एजेंट है, वो जो मेरे 1 लाख डूबे हैं ना, मैं उस पर्सन से नहीं वसूलूंगा, मैं अपने एजेंट से ही वसूलूंगा। क्यों? क्योंकि तुझे मैंने एक्स्ट्रा कमीशन दिया है। कौन सा? डेल क्रेडर कमीशन। ये क्यों दिया गया है? क्यों? मेरा पैसा डूबे नहीं। तुझे ऐसे पर्सन को माल बेचना है जहाँ पर मेरा पैसा डूबे नहीं, इसीलिए मैंने तुझे एक्स्ट्रा कमीशन दिया है। तो एक्स्ट्रा कमीशन के बदले मैं तुझसे ये चाह रहा हूँ कि माल ऐसे लोगों को बेच कि भाई मेरा पैसा डूबे नहीं। अगर डूब जाता है तो मैं पैसा तुझसे वसूलूंगा। किससे वसूलूंगा? एजेंट से। मैं प्रिंसिपल हूँ। तो चलो हम पढ़ लेते हैं। ये समझा? ये वर्ड समझे पूरे? डेल क्रेडिटर कमीशन क्या होता है? अगर पैसा डूबा मेरा, मैं प्रिंसिपल हूँ, अगर मेरा पैसा डूबा तो मैं डेल क्रेडिटर एजेंट से वसूलूंगा, क्योंकि तुझे मैंने एक्स्ट्रा कमीशन दिया है। यही पर्पज से दिया गया है कि पैसा ना डूबे। अगर डूब जाता तो वसूलूंगा तुझसे ही। क्लियर? अ डेल क्रेडिटर एजेंट गिव्स गारंटी टू हिज प्रिंसिपल, मुझे ये गारंटी देता है कि भाई डूबेगा नहीं, टेंशन मत लो। To his principal that party to whom he or she sells the goods will pay the sell price of the goods। भाई इसने जिसको भी माल बेचा है ना, उसका पैसा मिल जाएगा, ऐसी गारंटी मुझे दे रहा है वो एजेंट, मुझे गारंटी दे रहा है कि भाई मैंने जिसको माल बेचा है उन लोग सब पैसा दे देंगे। इफ अ बायर इज अनेबल टू पे आफ्टर द ट्रांजेक्शन इज कंप्लीटेड, जिसने भी माल खरीदा है अगर वो पेमेंट नहीं करता है, अ डेल क्रेडिटर एजेंट इज लाइबल फॉर द पेमेंट, तो डेल क्रेडिटर एजेंट मुझे पे करेगा अगर सामने वाला पर्सन पे नहीं कर रहा है तो। समझे? एजेंट गेट्स एडिशनल कमीशन अदर देन द यूजुअल कमीशन। इसको दो कमीशन मिलेगा, एक तो नॉर्मल कमीशन मिलेगा ही, और एक डेल क्रेडिटर कमीशन भी मिलेगा। डेल क्रेडिटर कमीशन इसलिए ले रहा है वो गारंटी देने के लिए कि पैसा डूबेगा नहीं। डूब जाता है तो वो पैसा ये एजेंट देगा मुझे। दिस दिस इज नोन एज डेल क्रेडर कमीशन, इसी को बोलते हैं डेल क्रेडर कमीशन। तो बच्चों हमने बहुत सारी चीज़ें इसमें देखी। हमने ये देखा कि कमीशन किसको बोलते हैं, प्रिंसिपल कौन होता है, और कमीशन एजेंट, ब्रोकर, ऑक्शन क्या होता है, ऑक्शनर क्या होता है, फैक्टर क्या होता है, और डेल क्रेडर एजेंट क्या होता है। तो चलो वन बाय वन हम क्या करते हैं, इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलो फर्स्ट क्वेश्चन। किसी को कुछ डाउट है तो फटाफट पूछो। अच्छा, एक फार्मूला आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, मैं बताता हूँ कहाँ गया। अच्छा, आपको ये पता है कि ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है और कैश डिस्काउंट आपने 11th में सीखा है? क्या आपको ये पता है? चलो ये दोनों में फ़र्क देख लेते हैं। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है और कैश डिस्काउंट क्या होता है? पढ़ो ज़रा ही क्या है। टेक्स्ट बुक हाफ प्राइस में ले लो रे। ठीक है, टेक्स्ट बुक अभी हो जानी चाहिए, अभी मई एंड हो गया है। कब तक ऐसे उठ के आएंगे? चलो समझते हैं ट्रेड डिस्काउंट होता क्या है। आपने कभी देखा होगा, कभी दिवाली या फिर ईद की बात आती है तो दुकानदार लोग क्या करते हैं, 20% ऑफ ऐसा दुकान पे लगाते हैं। देखा है कभी ऐसा? जब हम उसकी दुकान पे एंटर करेंगे और उसका प्राइस टैग देखेंगे, एमआरपी देखेंगे ना उस प्रोडक्ट का, तो फॉर एग्जांपल उसकी दुकान पे 20% ऑफ लिखा है, ऑफर प्राइस है, ऑफर चल रहा है 20%, और उसका एमआरपी जब हम जाके देखेंगे तो 1000 रुपये। तो वो मुझे कितने में बेचेगा वो प्रोडक्ट? भाई 1000 रुपये एम आर पी है, 20% ऑफ चल रहा है, तो 1000 का 20% 200 रुपये होते। तो वो मुझे कितने में बेचेगा? वो मुझे बेचेगा 800 रुपये में। इसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ये अपफ्रंट डिस्काउंट होता है, कोई भी आएगा डिस्काउंट लेकर जाएगा, सबके लिए बराबर है, 20% सबको। समझ में आएगा? अब ये बड़े बड़े ट्रेडर्स लोग क्या करते हैं, उधार में भी माल बेचते हैं एक दूसरे को। पहले तो ट्रेड डिस्काउंट मतलब समझाएगा, ये अपफ्रंट डिस्काउंट होता है, ये सबको मिल जाता है। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट सबको मिलता है।
तो ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड बाय वन ट्रेडर टू अनदर, एक ट्रेडर दूसरे ट्रेडर को देता है, ठीक है। इट इज गिवन ऑन द कैटलॉग प्राइस, कैटलॉग मतलब जो प्राइस टैग होता है ना, प्राइस टैग, उस पर ही अप्लाई होता है। जैसे एमआरपी लिखा है 1000 और 20% ऑफ चल रहा है, तो 1000 पे 20% आपको अप्लाई करना है। कैटलॉग प्राइस भी बोलते हैं उसको, या तो लिस्ट प्राइस बोलते हैं, या तो मार्केट प्राइस, मार्क्ड प्राइस भी कभी कभार बोला जाता है। कौन सा प्राइस? मार्क्ड, डी लिखा रहेगा उसे, ऑफ द गुड्स, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट आपको क्वेश्चन में बोला तो ये 20%, 30% ऐसा कुछ लिखा रहेगा, 5%, ये अप्लाई करेंगे हम। ये तीन, ये अलग अलग नाम है, या तो कैटलॉग प्राइस, या तो लिस्ट प्राइस, या तो मार्केट प्राइस, इस पर अप्लाई होगा। जैसे जो प्राइस टैग होता है, जैसे टी शर्ट खरीदने जा रहे हैं हम दुकान पर, तो प्राइस जब मैंने देखा उसके टैग पर, तो 1000 लिखा था और दुकान पर ऑफर लगा था कि 20%, तो वो मुझे टी शर्ट कितने में देगा? तो 1000 रुपये पे 20% अप्लाई करोगे तो 200 रुपये होते हैं, 200 रुपये ऑफ चल रहा है समझो। तो 200 रुपये ऑफ चल रहा है मतलब 1000 में 200 माइनस करोगे तो 800 रुपये में वो टी शर्ट देगा। कितने में देगा? 800 रुपये में। क्या आपको परसेंटेज कैलकुलेट करने आता है क्या? मैं जब से बोल रहा हूँ 20%, 20%, भाई 1000 रुपये पे 20% कितना होता है? देखो परसेंटेज निकालना सीख लो अगर नहीं किसी को पता तो। ये 1000 रुपये उसका एमआरपी चल रहा था, मैं बोल रहा हूँ 20%, तो 20 लिखूंगा अपॉन 100। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 100 × 2 करोगे तो 200। 200 ये क्या है? ट्रेड डिस्काउंट है। क्या है? ट्रेड डिस्काउंट। तो एक फॉर्मूला आपके लिए लिख देता हूँ, ये आपको काम आएगा। जो भी लिस्ट प्राइस होगा उसको कैटलॉग प्राइस भी बोलते हैं। और क्या था ये? मार्केट प्राइस। कैटलॉग प्राइस और मार्क्ड प्राइस, या तो मार्केट प्राइस भी बोल दीजिए, जो भी होगा, ठीक है। उसमें से अगर आप माइनस करते हैं ट्रेड डिस्काउंट, तो आपको मिलेगा इनवॉइस प्राइस। ये एक्स एक्स लिखा है मतलब अमाउंट है, इसमें से अगर आप माइनस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट तो आपको मिलेगा इनवॉइस, इनवॉइस प्राइस। इसमें से अगर आप माइनस करते हैं कैश डिस्काउंट, आप तो आपको मिलेगा नेट सेलिंग प्राइस। नेट सेलिंग भी बोलते हैं अगर सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर बायर के पॉइंट ऑफ व्यू है तो नेट परचेज प्राइस भी बोला जाएगा। सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझा देता हूँ, ये सब कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। म- मैं बहुत बड़ा शॉपकीपर हूँ, मैं समझो कि होलसेलर हूँ। कौन हूँ? होलसेलर। ये होलसेलर लोग कस्टमर्स को जल्दी माल बेचते नहीं, नॉर्मल कस्टमर्स को। ये लोग क्या करते हैं? रिटेलर्स को माल बेचते हैं, जो क्वांटिटीज़ में लेके जाते हैं, अच्छा खासा क्वांटिटी लेके जाते हैं। एक दो टी शर्ट नहीं उठाते हैं, पूरा बल्क में उठाते हैं। तो ठीक है, तो मेरी दुकान पे ऑफ चल रहा था 10% ऑफ। जो भी माल होगा, जो भी प्राइस टैग होगा उस पर 10% ऑफ, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल एक टी शर्ट है जिसका प्राइस है 1000 रुपये, मैंने क्या अपनी दुकान पे क्या लगाया हूँ? 10% ऑफ। तो ये 10% 1000 का कितना होगा? भाई 10% मतलब 100 रुपये। तो 100 रुपये जब आप माइनस करोगे तो 900 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 900। मैं कौन हूँ? होलसेलर। मेरे लिए कस्टमर कौन होगा? रिटेलर। मैंने रिटेलर को ये बोला कि मैं तुझे 1 महीने के लिए उधारी पर तो माल बेच रहा हूँ। किस पे? अगर तू 10 दिन के अंदर पेमेंट कर देता है तो तेरे को 10% और ऑफ दे दूंगा।
ऑफ दे दूंगा मतलब और डिस्काउंट दे दूंगा। 10% और दे दूंगा मतलब क्या, अगर वो जल्दी पेमेंट कर देता है तो, मैंने 900 रुपये का तो माल बेच दिया, उसको 900 रुपये में माल बेचा हूँ बराबर, 10% तो सबको दूंगा डिस्काउंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10% तो दे दिया। अब मैं एक्स्ट्रा जो डिस्काउंट दे रहा हूँ वो प्रॉम्प्ट पेमेंट करने के लिए, प्रॉम्प्ट मतलब जल्दी पेमेंट करने के लिए डिस्काउंट दे रहा हूँ। मैंने उधार 30 दिन के लिए दिया है उसको माल, 30 दिन में अगर वो पेमेंट करता है तो डिस्काउंट कुछ नहीं मिलने वाला। अगर मैंने उसको बोला कि 10 दिन के अंदर तू पेमेंट कर देगा ना, तो 10% और क्या कर दो, क्या कर दूंगा, डिस्काउंट दे दूंगा। क्या दे दूंगा, डिस्काउंट। ये 10% और जो दे रहा हूँ उसको डिस्काउंट, वो कैश डिस्काउंट होगा। और कैश डिस्काउंट इसीलिए दिया जाता है कि सामने वाली पार्टी जल्दी से पेमेंट कर दे। तो यहाँ पे अगर वो 10 दिन के अंदर मुझे पेमेंट कर देता, ये एग्जाम्पल है, यहाँ 10 दिन ऐसा कोई फिक्स नहीं है। मेरे एग्जाम्पल में मैंने 30 दिन के लिए उधार में माल बेचा था और एक कंडीशन पे बेचा था कि अगर तू 10 दिन के अंदर पेमेंट कर देता है तो तेरे को 10% ऑफ कर दूंगा। तो वो 10% बचाने के लिए मुझे जल्दी पेमेंट कर देगा कि नहीं, 10% बच जाएगा उसका। तो यहाँ पे 10% और इसका ऑफ करूंगा तो ये 90 रुपीज़ हो जाएगा। भाई 90 कैसे, 900 का 10%, 10 10 10 10, तो ये 90। जब भी मैं बोलूंगा 900 का 10%, 900 का 10%, तो एक जीरो कम कर देने का तो आंसर आ जाएगा। जब भी मैं बोलूँ 10%, तो भाई जो भी अमाउंट होगा उसका एक जीरो कम करोगे तो 10% मिल जाएगा। तो 90 आप माइनस करोगे तो फाइनली कितना हो जाएगा, ये 810। तो ये नेट सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा आपका, 810। तो ये एक एग्जांपल कॉपी करिए। हेलो, बोल रहा है कि एन एजेंट चार्जेस 12% कमीशन, 12% कमीशन चार्ज करता है ऑन द सेल्स। ऑन द सेल्स मतलब जो भी माल बेचेगा उस पर 12% इसको क्या मिलेगा, कमीशन। व्हाट डज ही अर्न, उस वो कितना कमाएगा इफ द टोटल सेल्स अमाउंट्स टू ₹48। अगर सेल का अमाउंट 48 है तो इसकी कमाई कितनी होगी, इसकी मतलब एजेंट की कमाई कितनी होगी। तो भाई 48,000 इंटू 12% करोगे तो आपको कमीशन मिल जाएगा जो एजेंट की कमाई होगी। एजेंट विल अर्न दैट मच, जो भी अमाउंट होगा। व्हाट डज द सेलर गेट, सेलर को क्या मिलेगा, सेलर को बचेगा क्या, गेट मतलब यहाँ पे सेलर को क्या बचेगा। भाई 48,000 का माल बेचा बराबर, 48,000 आएगा और कुछ अमाउंट कमीशन के फॉर्म में जाएगा, तो इसके हाथ में कितना बचेगा। तो 48,000 माइनस कमीशन कर देंगे। 48 क्या है, सेल्स का अमाउंट, उसमें से कमीशन माइनस कर दूंगा मैं, तो जो मेरे हाथ में बचेगा वो पूछा गया आपको। तो यहाँ पे दो आंसर्स निकालने हैं, एक तो आपको कमीशन निकालना है और एक ओनर को कितना बचने वाला है, मतलब सेलर को कितना बचने वाला है उसके हाथ में, वो भी निकालना है। चलो देखते हैं कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले ये सब लिखना है तो आपको करना है कि गिवन, गिवन क्या क्या है। गिवन है 12% कमीशन दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, सेल्स कितना है, 48,000। ये दो चीज़ आपको दी हुई है। मैंने कोई फार्मूला वार्मूला लिखाया नहीं है भाई। भाई फार्मूला लिखा के कुछ मतलब नहीं, डायरेक्ट आंसर में समझा देता हूँ कैसे क्या होगा। अब आपको निकालना है कमीशन। क्या निकालना है, कमीशन। ये कमीशन निकलेगा कैसे, जो भी सेल्स का अमाउंट होगा उस पे हम अप्लाई कर देंगे कमीशन का परसेंटेज। जो भी देखो ये अब फॉर्मूला है। अब कमीशन का अगर आपको अमाउंट निकालना है, जो भी सेल्स का अमाउंट होगा उस पर अप्लाई करेंगे, उस पर मल्टीप्लाई करेंगे हम कमीशन का परसेंटेज। सेल्स हमारा कितना है, सेल्स हमारा 48,000 है, इस पर एजेंट को 12% कमीशन मिलने वाला है। तो 12% मतलब 12 लिखेंगे और डिनोमिनेटर में 100 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, दो जीरो से दो जीरो कैंसल, एक जीरो बचा है तो एक जीरो लिख दो। 12 एट जा कितना होता है, कितना होता है, 90, 96। तो 96 का 6 और 9 कैरी कर दिया आपने। 12 फोर जा कितना होता है, 40, बोलो 48 और 9 कितना होगा, 57।
तो 57। तो एजेंट को कितना मिलने वाला है कमीशन? 5760। अब आपको निकालना है व्हाट डज द सेलर गेट। तो सेलर को कितना मिलेगा? तो अमाउंट रिसीव्ड बाय सेलर निकालेंगे हम। अमाउंट रिसीव्ड बाय सेलर, जो भी आपका सेल्स का अमाउंट है उसमें से अगर मैं कमीशन माइनस कर दूं तो जो बचेगा वही तो सेलर को मिलेगा। भाई 48 का माल इसने बेचा और कमीशन क्या माइनस कर देंगे 5760, जो बचेगा वही सेलर को मिलेगा। तो सेलर को कितना मिलेगा? 48,000 में से माइनस करिए 5760। तो माइनस करना भी मैं सिखा देता हूँ बच्चों, टेंशन मत लो। 48,000 माइनस 5760। अब यहाँ पे जीरो में से जीरो तो चला गया, मगर जीरो में से सिक्स नहीं जा रहा है, तो हम बाजू वाले से लेंगे। तो क्या करना है मालूम है इसको? अब हम क्या करेंगे, इसको कम करते जाएंगे। ये 4 है तो इसको 3 कर दो। इसको एक मिला तो ये 18 हो गया, मगर इसको बाजू वाले को देना है तो इसको 17 करो। इसको एक मिलेगा तो ये 10 हो जाएगा, मगर इसको बाजू वाले को देना है तो इसको 9 करो। इसके पास एक आ गया, ये 10। इसको बाजू वाले को देना नहीं है तो 10 में से 6 गया 4, 9 में से 7 गया 2, 17 में से 5 गया 12, 12 का 2 1 कैरी, 1 और 3 4। तो कितना अमाउंट आ गया? 42240। कितना आया? 42240। चलो, इतना होने के बाद आपको आंसर में लिखना है। आंसर में क्या लिखना है? दो चीजें पूछी गई है, तो आप ऐसे सेंटेंस के फॉर्म में लिख देंगे। व्हाट डज ही अर्न? तो भाई एजेंट एजेंट को कितना कमीशन मिल रहा है? तो आप लिखेंगे एजेंट अर्न्स 5760 एंड what does the seller get? By that means amount received by seller, and amount received by seller इक्वल टू 42240। ये दो आंसर्स हमने लास्ट में 42240। तो कितना आसान था बच्चों? ये थोड़ा दिख रहा नहीं है प्रॉपर वीडियो में। 42240 इजी था। एक सेल्समैन है, रिसीव्स 3% कमीशन ऑन सेल्स अप टू 50,000। अगर वो 50,000 रुपए तक का माल बेचता है तो उसको 3% क्या मिलेगा? कमीशन। 50,000 तक अगर वो माल बेचता है तो 3% उसको क्या मिलेगा? कमीशन। एंड 4% कमीशन ऑन सेल्स अबव 50,000। 50,000 के ऊपर जितना भी माल बेचा है उसने, उसको कितना मिलेगा? 4% कमीशन। तो फाइंड हिज टोटल इनकम। तो उस सेल्समैन की इनकम कितनी होगी अगर टोटल सेल्स 2 लाख है? तो भाई इस 2 लाख में इधर आपको ड्रॉ करके बताता हूं। ये टोटल यहां से लेकर यहां तक, ये टोटल 2 लाख रुपीज है। कितना? 2 लाख। यहां तक समझो 50,000 है, और यहां से लेकर यहां तक समझो 1,50,000 है। इन दोनों को प्लस करूं तो ये 2 लाख होगा, यहां से लेकर यहां तक। बोल रहा है कि 50,000 तक इसको कितना मिलेगा कमीशन? 3%। तो 50,000 पे आपको क्या करना है? 3% कमीशन लगाना है, और ये 1.5 लाख पे आपको 4% कमीशन लगाना है। तो एजेंट की कमाई कितनी होगी मालूम है? 50,000 पे 3% जो भी कैलकुलेट करोगे आप वो अमाउंट, और 1,50,000, 50,000 पे 4% जो भी अमाउंट आएगा, इन दोनों अमाउंट्स को आप प्लस कर दोगे, वही सेल्समैन की क्या होगी? इनकम होगी। वही सेल्समैन की इनकम होगी। ये समझ में आया क्या? बाउंसर था, समझा ना?
भाई अप टू 50,000, 50,000 तक इसको 3% मिलेगा, और 50,000 के ऊपर जो भी अमाउंट होगा उस पर 4% कमीशन मिलेगा। तो भाई 2 लाख में से 50,000 तक 3%, और 50,000 के ऊपर कितना अमाउंट होगा, 1.5 लाख रुपए। तो 1.5 लाख पे 4%, तो ये दोनों को प्लस कर दूंगा जो भी अमाउंट निकलेगा, और वही किसका, सेल्समैन का इनकम होगा। चलो, ये तो ऐसे ही हमने रफ बना दिया था। स्टार्ट कैसे करेंगे, भाई आप लिखेंगे गिवन 3% कमीशन ऑन सेल्स अप टू 50,000, 4% कमीशन ऑन सेल्स अबव 50,000। और आपको क्या दिया हुआ है, टोटल सेल्स दिया हुआ है क्वेश्चन में, टोटल सेल्स कितना दिया हुआ है, 2 लाख रुपीज। और कुछ दिया है ऐसा, नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे 50,000 पर कमीशन, कमीशन ऑन सेल्स अप टू 50,000। अगर वो सेल करता है 50,000 तक तो उसको कमीशन कितना मिलेगा, तो कमीशन बच्चों मिलेगा 3%। तो 50,000 इंटू 3%, मतलब 3/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो बच गए तो 2 जीरो लिख दो। 3 5 कितना होता है, 15। 1,500 रुपये उसको क्या मिलेंगे, कमीशन। इस पोर्शन में इसको 1,500 मिलने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी निकालेंगे हम। एक और कमीशन मिलने वाला है अगर वो 50,000 के ऊपर करता है तो कमीशन ऑन सेल्स अबव 50,000। अगर वो 50,000 रुपये के ऊपर माल बेचता है तो उस पे कितना परसेंट मिलेगा। ठीक है, टोटल सेल्स कितना है, 2 लाख। 2 लाख में से ये 50,000 माइनस कर दूंगा तो ये 1.5 लाख मिलेगा। तो हम पहले ऐसा लिखेंगे, ये 2 लाख में से 50,000 पे तो कमीशन दे दिया है, माइनस कर दूंगा मैं 50,000। अब यहाँ पे अमाउंट कितना आएगा, 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख पे कितना परसेंट हम देंगे, 4%। ठीक है, तो 4% कैसे लिखा जाता है, 4/100। तो ये कितना हो जाएगा, 1,50,000 इंटू 4/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो बच गए, और 15 फोर का कितना होता है, 60। ठीक है, तो यहाँ पर इसको 1,500 रुपये कमीशन मिल रहे हैं, यहाँ पर उसको 6,000 रुपये कमीशन मिल रहे हैं। तो टोटल कमीशन उस सेल्समैन को कितना मिलता होगा, दोनों को प्लस कर दीजिए, 1,500 और 6,000, 7,500 रुपये उसको कमीशन मिलेंगे। तो टोटल कमीशन हम लिखेंगे नीचे इसके, देयरफॉर। देयरफॉर कैसे लिखा जाता है, ये 3 डॉट्स। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो ये हो जाएगा सिंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं, उर्दू में बोलते हैं जबकि, जबकि बोलते हैं ना, वैसा ये देयरफॉर है। टू सॉरी, टोटल कमीशन 1,500 प्लस 6,000 इक्वल टू 7,500। ठीक है, तो आंसर्स में हमको यही पूछा गया था कि फाइंड हिज टोटल इनकम, तो आप लिखेंगे आंसर में लास्ट में, देयरफॉर आंसर में टोटल इनकम ऑन सेल ऑफ रुपीज 2 लाख इज 7,500। रुपीज़ की साइन चाहिए तो डाल दो, ये रुपीज़ की साइन है, ₹7,500।
कुछ लोगों को वीडियोस में अगर नहीं दिखेगा तो मैं फिर से लिख रहा हूँ। ये रुपीस की साइन है, 7,500। चलो इधर आओ। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? मिस सरस्वती वॉज पेड 88,000 एज कमीशन। सरस्वती को टोटल कमीशन 88,000 मिला है। कमीशन का अमाउंट डायरेक्ट दे दिया 88,000। ओके। ऑन सेल ऑफ कंप्यूटर एट द रेट 12.5%। इसको 12.5% कमीशन मिलता है। जो भी सेल्स का अमाउंट होगा उस पर 12.5% अप्लाई करूंगा ना, तो उसका कमीशन मिलेगा। तो यहाँ पे कमीशन का अमाउंट दे दिया है और कमीशन का परसेंटेज भी दे दिया है, मगर सेल्स का अमाउंट दिया नहीं है। टोटल सेल्स का अमाउंट दिया नहीं है, जिस पर अप्लाई करूंगा 12.5%, तो 88,000 अमाउंट आएगा। वो टोटल सेल्स का अमाउंट नहीं दिया है। और क्या दिया हुआ है? इफ द प्राइस ऑफ ईच कंप्यूटर, एक कंप्यूटर का अगर प्राइस 32,000 है, तो इसने कितने कंप्यूटर्स बेचा है वो बताइए। तो ये बच्चों, ये जो चैप्टर है ना, वो रट्टा मारने वाला चैप्टर नहीं है, इसको समझना पड़ेगा आपको। कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला डाल दो और आ जाएगा आंसर, ऐसा नहीं है, समझना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं मालूम है? हमको टोटल सेल्स नहीं मालूम, तो लेट कर लेते हैं एक्स। लेट द, पहले गिवन इवन सब लिख लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। गिवन में क्या क्या दिया हुआ है बच्चों? गिवन में आपको दिया हुआ है टोटल कमीशन। उसको टोटल कमीशन कितना मिला है? 88,000। कमीशन का परसेंटेज कितना दिया हुआ है? 12.5%। और क्या दिया हुआ है? सेलिंग प्राइस दिया हुआ है ऑफ ईच कंप्यूटर। कितना? 32। मैं स्टार्ट कर रहा हूं अपना सॉल्यूशन, यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं। अच्छा, मेरे को ये बताइए कि ये कमीशन निकला कैसे होगा टोटल सेल्स पर, और सेल्स मुझे नहीं मालूम, तो लेट कर लेता हूं। लेट द टोटल सेल्स बी एक्स। एक्स मान लिया मैंने। ये टोटल कमीशन कैसे निकला होगा? टोटल कमीशन निकला होगा, टोटल कमीशन का अमाउंट कैसे निकला होगा? जो भी टोटल सेल्स होगा उस पर अगर मैं कमीशन का परसेंटेज अप्लाई कर दूं तो मिला होगा मुझे कमीशन। जो भी टोटल सेल्स होगा उस पर कमीशन का परसेंटेज अप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों? टोटल कमीशन। ये नॉर्मल सी बात है भाई। टोटल कमीशन कैसे मिलता है? जो भी सेल्स का अमाउंट है उस पर परसेंटेज अप्लाई कर दूंगा तो मुझे टोटल कमीशन मिल जाएगा कि नहीं? अब यहां पे टोटल कमीशन है कितना? टोटल कमीशन क्वेश्चन में 88,000 दिया हुआ है। सेल्स नहीं मालूम। सेल्स मालूम है क्या? कितना माल बेचा? नहीं। इसको हमने क्या मान लिया? एक्स। एक्स इंटू कमीशन का परसेंटेज कितना दिया? कमीशन का परसेंटेज 12.5, तो आप लिखेंगे 12.5 अपॉन 100। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? अब पॉइंट वाले को कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों, वो देखेंगे। 88,000 इक्वल टू, अब यहां पे देखो इंपॉर्टेंट बात, राइट हैंड साइड से आपको काउंट करना है। ये 5 के बाद पॉइंट है, दैट मीन्स 5 एक नंबर है, एक नंबर के बाद पॉइंट है। अगर मुझे ये पॉइंट हटाना है तो नीचे एक जीरो बढ़ा दूंगा। एक नंबर के बाद पॉइंट है, तो x इंटू, तो ये क्या हो जाएगा? 125 अपॉन नीचे हो जाएगा 1000। क्या ये बात समझ में आई क्या? कैसे 1000 हुआ नीचे? भाई एक नंबर के बाद पॉइंट है, तो एक पॉइंट एक नंबर के बाद है, तो इसलिए एक जीरो बढ़ा दिया और पॉइंट हटा दिया मैंने। अब हम क्या करेंगे? ये 1000 क्या कर रहा है यहां पर? डिवाइड कर रहा है। इधर आएगा तो मल्टीप्लाई करें। ठीक है, इधर ध्यान देंगे।
88, 88,000 इंटू, अब ये 1,000 यहाँ पर डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में चला जाएगा, ऊपर चले जाएगा यहाँ पर, अगर इक्वल की इस तरफ करते हैं तो। और ये 125 न्यूमरेटर में है तो यहाँ आएगा डिनोमिनेटर में चला जाएगा। आपने ये कॉन्सेप्ट सीखा होगा आपके स्कूल में। इक्वल टू, यहाँ पे क्या बच गया, एक्स, तो एक्स लिख देंगे। क्या किया, समझ में आया? अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। चलो इसको काटो। किससे करें, 5 से कैंसिल करें। 5, 5 2 कितना हो जाए, अच्छा 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो 5 2 10, 2 बचा, बाजू वाले को दिए तो 25 हो जाएगा ये। 5 5 तो इन शॉर्ट 5 से जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो 25 आएगा नीचे। ऊपर 5 2 और यहाँ पे 2 बच गए 0 तो 2 0 लिख दो, 200 आ जाएगा। 5 से इसको कैंसिल किया तो क्या मैं इसको 25 से डायरेक्ट कर दूं? 25 कितना हो जाएगा, 25 8 कितना होता है भाई, 25। 25 का टेबल आप 8 टाइम्स आप पढ़ेंगे, 25 8 तो 200 होता है। तो 25 1 25 8। इजी। अब हम क्या करेंगे, जो अमाउंट्स बच गए उसको मल्टीप्लाई करिए। 88,000 इंटू 8, तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्स। चलो यहाँ पे 3 0 तो 3 0 लिख दो। 8 8 कितना होता है, 64, तो 64 का 4, 6 कैरी करेंगे। 8 8 64, 64 और 6 कितना हो जाएगा, 70। तो आपको x मिल गया। x बच्चों क्या है, x आपका टोटल सेल्स है। देयर फोर आप लिखेंगे, देयर फोर टोटल सेल्स कितना हो गया बच्चों, 7,04,000। अब इंपॉर्टेंट बात, भाई एक कंप्यूटर उसने बेचा है 32,000 में, और टोटल सेल्स मुझे पता चल गया 7,04,000। अगर मैं इस अमाउंट को 32 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे को नंबर ऑफ कंप्यूटर्स पता चल जाएंगे। चलो अगर वैसा समझ में नहीं आता तो ये बात समझ लीजिए, इधर ध्यान दीजिए। सेलिंग प्राइस ऑफ वन कंप्यूटर मल्टीप्लाई कर दूंगा नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड, नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड, तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल सेल्स। नहीं समझा? एक कंप्यूटर समझो 32,000 का है, अगर आपने 10 कंप्यूटर बेचा तो 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 32 इंटू 10 होगा 3,20,000। तो ये 3,20,000 क्या हो गया, टोटल सेल्स। तो यहाँ पे फॉर्मूला बन गया भाई, सेलिंग प्राइस ऑफ वन कंप्यूटर, एक कंप्यूटर कितने में बेचा, मल्टीप्लाई कर दूंगा कितने कंप्यूटर्स आपने बेचे, इनसे मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल सेल्स पता चल जाएगा कि नहीं, कितना कंप्यूटर बेचा, मतलब टोटल अमाउंट, टोटल सेल्स पता चल जाएगा। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला जैसा बन गया। अब यहाँ पे मुझे टोटल सेल्स पता है कितना है, 7,04,000, तो इसके नीचे मैं 7,04,000 लिखूंगा। सेलिंग प्राइस ऑफ वन कंप्यूटर कितना है, अगर मैं एक कंप्यूटर बेचता हूं तो कितना प्राइस है उसका, 32, तो 32 लिख देता हूं। कितने कंप्यूटर्स बेचा नहीं मालूम, तो उसको वैसे ही रहने दीजिए, नंबर ऑफ कंप्यूटर। अब ये 32,000 ये नंबर ऑफ कंप्यूटर से मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। तो ये 7,04,000 डिवाइड बाय 32,000, तो आपको क्या मिलेगा, नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड, नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड। चलो अब आपका काम है इसको सॉल्व करना।
तीन जीरो से ये तीन जीरो कैंसिल हो गए। अब हम क्या करें, टू से कैंसिल करें इसको, टू से आसान होगा। चलो टू से जब आप इसको कैंसिल करेंगे, टू वन ज़ा टू, एक बचा बाजू वाले को दिए तो ये 12 हो गया। 12 सिक्स ज़ा, सॉरी टू सिक्स ज़ा 12 होता है। अब ऊपर कैंसिल करते हैं, टू थ्री ज़ा सिक्स, वन बचा बाजू वाले को दिए 10 हो गया। फाइव ज़ा और टू टू ज़ा। अब किससे करें, फोर से करते हैं डायरेक्ट। हाँ, फोर फोर ज़ा फोर, एट ज़ा 32 होता है, तीन बचेगा बाजू वाले को दिए, फोर एट ज़ा। अब फिर से फोर से कैंसिल कर दो, फोर वन ज़ा फोर टू ज़ा फोर टू ज़ा। तो फाइनली कितना आया, 22। कितना आया बच्चों, तो 22 कंप्यूटर्स इसने बेचे हैं। तो देयर फोर, नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 22। इसने 22 कंप्यूटर्स बेचे हैं। देखते हैं। अनीता इज अलाउड 6.5% कमीशन ऑन टोटल सेल्स मेड बाय हर। अनीता को टोटल कमीशन कितना मिलता है, 6.5%। कमीशन कितना मिलता है, 6.5% ऑन टोटल सेल्स मेड बाय हर, प्लस अब बोनस ऑफ हाफ परसेंट ऑन सेल ओवर 20,000। अगर 20,000 के ऊपर अगर वो बेचती है माल, तो उसको हाफ परसेंट, ये 1/2 मतलब 0.5, 1/2 मतलब 0.5। ये कैसे आया बच्चों, आपने ऐसे करना है, जब भी यहाँ पे छोटा नंबर होता है तो यहाँ आपको जीरो लिखकर पॉइंट लगा के एक जीरो बढ़ाना पड़ता है। टू फाइजा कितना होता है, 10। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आया, 0.5। इन शॉर्ट 1/2 किसके इक्वल होता है, 0.5 के। तो 0.5%, तो 0.5% ऑन सेल्स ओवर 20,000। 20,000 के ऊपर अगर वो माल बेचती है, कौन, अनीता, तो उसको 0.5% कमीशन और मिलता है, मतलब बोनस के फॉर्म में। कमीशन ही है वो। इफ हर टोटल कमीशन अमाउंटेड टू ₹3,400, अगर उसको टोटल कमीशन मिलता है 3,400 रुपए, तो फाइंड द सेल्स मेड बाय हर, उसने कितने का माल बेचा है वो निकालिए। कमीशन का अमाउंट दिया, टोटल सेल्स मिसिंग है। क्या मिसिंग है, टोटल सेल। चलो स्टार्ट करें। गिवन में क्या क्या है, गिवन में है कमीशन परसेंटेज कितना है, 6.5%। बोनस परसेंटेज ऑन सेल्स अबव 20,000। 20,000 के ऊपर अगर बेचती है वो, तो हाफ परसेंट इसको मिलेगा। टोटल कमीशन 3,400 रुपये। चलो सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों में। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इसको पहले तो 6.5% कमीशन मिलेगा टोटल सेल्स पर, जितना भी सेल्स होगा 6.5% मिलेगा, प्लस इसको और एक्स्ट्रा बोनस भी मिलने वाला है। वो बोनस की कंडीशन ये है कि अगर आपने 20,000 के ऊपर माल बेचा है ना, उस पर आपको हाफ परसेंट क्या मिलेगा, बोनस। और बोनस भी कमीशन के फॉर्म में ही है, वो एक्स्ट्रा कमीशन मिल रहा है इन शॉर्ट। तो और टोटल कमीशन आपको दिया हुआ है 3,400 रुपये। दैट मीन्स ये नॉर्मल कमीशन मुझे मिला होगा और यहाँ पे बोनस कुछ मिला होगा। इन दोनों को अगर मैं प्लस करूंगा, 3,400 रुपये हो रहे। कितने हो रहे हैं, 3,400 रुपये। तो सुनो, सबसे पहले मुझे टोटल सेल्स कितना है वो नहीं मालूम, तो लेट द टोटल सेल्स बी एक्स। मैंने एक्स ले लिया। अब मैं निकालता हूं ये कमीशन। या तो इसको आप लिख सकते हैं, कमीशन ही लिखो चलो।
ये कमीशन कैसे निकला होगा? जो भी टोटल सेल्स होगा आपका, उस पे अगर आप कमीशन का परसेंटेज निकाल देते हैं, कमीशन का परसेंटेज अप्लाई कर देते हैं, तो आपको कमीशन का अमाउंट पता चल जाएगा। अब टोटल सेल्स मुझे नहीं मालूम, तो मैंने एक्स ले लिया है, एक्स इंटू कमीशन का परसेंटेज कितना है, 6.5, तो 6.5 लिखा अपॉन 100। ठीक है। अब यहाँ पे कमीशन के प्लेस पे ये अमाउंट नहीं लिख देना, ये नॉर्मल कमीशन है। फिर यहाँ पे बोनस मिलेगा, इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो टोटल कमीशन मिलेगा। ये समझा गया? अब हम निकालते हैं बोनस। बोनस कैसे मिलेगा? जो टोटल सेल्स है, सुनो, ये बोनस कब मिलता है? जब आपका सेल्स 20,000 के ऊपर हो। तो भाई मेरा टोटल सेल्स मुझे नहीं मालूम, तो उसको एक्स लिया है मैंने, एक्स में से 20,000 माइनस कर दूंगा, तो मुझे जो सेल्स मिलेगा वो बोनस के लिए अप्लाई कर सकते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल, हमने क्वेश्चन नंबर 2 में देखा था कि टोटल सेल्स 2 लाख था, उसको 50,000 तक कुछ कमीशन मिलता है, 50,000 के ऊपर जो है उसको कुछ कमीशन मिलता है। तो 50,000 के ऊपर कितना था? 1.5 लाख। 1.5 लाख था ना? तो 1.5 लाख कैसे आया था? जो टोटल सेल्स में से अगर मैंने 50,000 माइनस कर दिया तो 1.5 लाख मिलता था, क्वेश्चन नंबर 2 में। जाने दो, यहाँ पे देखो, बोल रहा है कि अगर आपका जो सेल्स है वो 20,000 के ऊपर होगा ना, तो 20,000 के ऊपर वाला जितना भी सेल्स होगा उस पे आपको बोनस मिलेगा। तो भाई टोटल सेल्स मुझे नहीं मालूम, तो उसको एक्स लिया है मैंने। इसमें से 20,000 माइनस कर दूंगा ना, तो इससे मुझे सेल्स पता चल जाएगा जो 20,000 के ऊपर कितना मैंने माल बेचा है। 20,000 के ऊपर जितना भी आपने माल बेचा है उस पे आपको बोनस मिलेगा। तो टोटल सेल्स में से 20,000 पहले आप माइनस करेंगे, क्या करेंगे? माइनस। तो आपको मिलेगा ऐसा सेल्स जो बोनस के लिए अप्लाई कर सकते हैं हम। तो मल्टीप्लाई करिए बोनस का परसेंटेज। तो बोनस का परसेंटेज कितना है बच्चों? बोनस का परसेंटेज हाफ है, तो आप इसको 0.5% भी लिख सकते हैं या 0.5 भी लिख सकते हैं। चलो, अब x माइनस 20,000 इंटू हाफ को मैं 0.5 लिखूं, चलेगा? और परसेंट की साइन हटाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा। देखो हाफ का मैंने क्या लिखा, 0.5, और ये परसेंट को कन्वर्ट किया डिनोमिनेटर में 100 करके। अब ये नंबर अंदर मल्टीप्लाई करते जाओ। अब ये 0.5 अपॉन 100, एक्स को भी अप्लाई करोगे, ये 0.5 अपॉन 100 20,000 को भी अप्लाई करोगे, तो 0.5 अपॉन 100 इंटू एक्स होगा, तो ये आ जाएगा। यहाँ माइनस है तो माइनस 20,000 इंटू 0.5 अपॉन 100। क्या इतनी बात समझ में आई क्या बच्चों? अब यहाँ पे देखो, ये 0.5 और 20,000 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, क्या आंसर आएगा? देखो 20,000 इंटू 0.5 करता हूँ, क्या होगा? देखो, अगर आपको ऐसा मल्टीप्लाई करने नहीं आता तो ऐसा समझिए कि ये 5 नंबर, सिर्फ 5 है। क्या है? 5। ये सिर्फ 5 है और यहाँ पे 20,000 है, तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 4 जीरो है तो 4 जीरो लिख दो। यहाँ मैं मान रहा हूँ सिर्फ 5 है, तो 5 टू सा कितना हो जाएगा? 10। कितना हो गया? 10। अब यहाँ पे इतना होने के बाद आप चेक करेंगे एक नंबर के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे एक नंबर के बाद पॉइंट लगा दो। तो अब ये कितना हो गया? अभी जीरो का तो इंपॉर्टेंस खत्म हो गया ना। अब ये आंसर कितना आया? 10,000। कितना आ गया? 10,000। तो 0.5 इंटू 20,000 करोगे तो आंसर आएगा 10,000। कैसे किया? पहले मैंने लिखा, इसको मैं मान लिया 5 है, सिर्फ पॉइंट वाला नंबर नहीं है, तो 5 इंटू 20,000 करोगे तो 1 लाख आएगा, तो 1 लाख लिख दिया। फिर चेक किया एक नंबर के बाद पॉइंट है, तो एक नंबर के बाद पॉइंट लगाया, तो ये जीरो है, तो जीरो लिख के कुछ मतलब नहीं है, ये 10,000 इसका आंसर आएगा। तो यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर कितना आएगा? 10,000।
क्या ये बात समझ में आई क्या? स्टार्ट करें? तो बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं। जब आप बोनस कैलकुलेट करते हैं तो -20,000 नहीं लिखते, ये -20,000 लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको बोनस जो मिल रहा है 20,000 के ऊपर जितना सेल्स किया उस पे मिल रहा है। और टोटल सेल्स हमारा एक्स है, उसमें से 20,000 पहले निकाल दीजिए। शुरुआत के जो 20,000 है उस पर बोनस नहीं मिलेगा, 20,000 के ऊपर वाले जितने सेल्स है उस पर मिलेगा। इसलिए 20,000 मैंने माइनस कर दिया यहाँ पर। अब आते हैं हम यहाँ पर टोटल कमीशन निकालते हैं। तो बच्चों टोटल कमीशन इसको कैसे मिला होगा? एक तो नॉर्मल कमीशन मिला होगा उसको, और उसमें अगर मैं बोनस ऐड कर दूं, उसमें अगर मैं बोनस ऐड कर दूं, नॉर्मल कमीशन 6.5% जो मिल रहा है उसको यहाँ पे हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया। ये बोनस हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया। इन दोनों अमाउंट को जब मैं प्लस करूंगा तो टोटल कमीशन मिलेगा। इस क्वेश्चन में टोटल कमीशन आपको 3,400 रुपये दिया हुआ है, तो इसके प्लेस पे 3,400 आप लिख देंगे। ये 3,400 कैसे आया? नॉर्मल कमीशन प्लस बोनस दोनों को प्लस करने पर। तो नॉर्मल कमीशन इसका कितना है? इसको मैं ऐसा लिख दूं क्या? 6.5 अपॉन 100x। तो 6.5 अपॉन 100x प्लस बोनस के प्लेस पे ये दोनों अमाउंट्स आएंगे। ये दोनों अमाउंट्स बोनस के प्लेस पे लिख दो। देखो यहाँ पे प्लस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस होता ना तो इसको, ये अमाउंट अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो फिर मेरे को ब्रैकेट में लिखना पड़ता, क्योंकि समझ रहे हैं यहाँ पे प्लस है तो अंदर साइन चेंज होगी नहीं, तो एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दो। यहाँ पे प्लस था तो प्लस लिखा, ये दोनों अमाउंट यहाँ बोनस के प्लेस पे आपको लिखना है। तो 0.5 अपॉन 100x माइनस, अच्छा इसको सिंप्लीफाई कर दूं क्या ये स्टेप में बाजू में? अब यहाँ पे इधर ध्यान देना, इधर देखो, दोनों के पास डिनोमिनेटर में 100 है, तो 100 लिख दो। इधर ध्यान दो बस, डिनोमिनेटर में दोनों के पास 100 है, तो आपको पता है जब डिनोमिनेटर में दोनों के पास 100 है तो हम कॉमन ले सकते हैं। तो एक बार ही लिखा और ये लाइन मैंने बड़ी कर दिया। अब 0.5x माइनस 10,000, तो आप लिखें 0.5x माइनस 10,000। ये आपने ऑलरेडी स्कूल में सीखा है। ये कब किया जाता है? जब डिनोमिनेटर सेम हो। तो सेम है तो मैंने 100 लिख दिया। अब यहाँ पे ऊपर क्या होगा? 0.5x माइनस 10,000। अब यहाँ पे ये बोनस का अमाउंट है तो बोनस के प्लेस पे आप ये अमाउंट लिख दीजिए। तो 0.5x माइनस 10,000 अपॉन 100। क्या ये बात समझ में आई? अब बच्चों इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ये सब पूरा मैथमेटिकल स्टेप्स है। अब यहाँ पे जब आप देखेंगे यहाँ बीच में प्लस है, डिनोमिनेटर दोनों जगह सेम है, तो हम फिर से क्या कर देंगे? कॉमन ले लेंगे। पहले मुझे सॉल्व करने दो, हाँ। लेफ्ट हैंड साइड पे 3,400 है, वो मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे जब आप चेक करेंगे तो यहाँ पर है डिनोमिनेटर सेम, तो कॉमन ले लिया 100। जब आप ऐसा करते हैं तो ऊपर क्या हो जाएगा? बीच में प्लस है तो ये दोनों वैल्यूज एक साथ लिखेंगे। क्या हो जाएगा? ये 6.5x, फिर प्लस है तो प्लस लिखा, 0.5, 0.5x माइनस 10,000। अब ये 100 यहाँ डिवाइड कर रहा है, इधर आएगा तो 3,400 से मल्टीप्लाई करेगा। अब ये 6.5 और 0.5 कितना हो जाएगा? 7। भाई 6.5 रुपये और 50 पैसे कितना होते हैं? 7 रुपये। तो ये 7x हो जाएगा माइनस 10,000। चलो ये मल्टीप्लाई करो, कितना होगा बच्चों? 3,40,000। यहाँ पे 2 जीरो है, ये 2 जीरो और बढ़ा दो तो ये 3,40,000 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना है? ये 7x माइनस 10,000। अब ये -10,000 इधर लेकर आएंगे तो प्लस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये 3,40,000 प्लस 10,000, 7x। ये कितना होगा? 3,50,000 होगा, इक्वल टू 7x।
ये 7x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इधर आएगा तो डिवाइड होगा, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, 3,50,000 डिवाइड बाय 7 इक्वल टू एक्स। कैसे, ये 7x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इधर आएगा 7 डिवाइड हो जाएगा। तो बच्चों 7 वन जा 7, 5 जा 1 2 3 4, 4 जीरो है तो 4 जीरो लिख दो। तो फाइनली एक्स का वैल्यू कितना मिल गया, 50,000। 50,000 रे, एक जीरो गायब किया मतलब मार्क्स कट जाएंगे। बोले एक ही जीरो तो गायब किया सर। एक्स क्या था बच्चों, एक्स हमारा था टोटल सेल्स, और आपको इस क्वेश्चन में क्या बोला था फाइंड करने, एक्स आपको फाइंड द सेल्स मेड बाय हर, तो सेल्स मेड बाय हर इज कितना है, 50,000। तो आप लिखेंगे लास्ट में आंसर में, टोटल सेल्स मेड बाय हर इज ₹50,000। तो बच्चों ये कंप्लीट हो जाता है हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन। कॉपी करेंगे आप लोग, एक बार वीडियोस में बता देता हूँ जो बच्चा कॉपी करना चाहता है ऑनलाइन। ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट है आपका, और ये आपका थर्ड पार्ट है। कॉपी करें।